हमारे साथ जाने माने गीतकार, कवि, प्रोड्यूसर रहे स्वर्गीय शैलेंद्र जी के सुपुत्र है दिनेश शंकर शैलेंद्र जी, जो खुद स्क्रीन प्ले राइटर है और डायरेक्टर भी है। आपका स्वागत है हेलो गुजरात में। धन्यवाद। सर, आज ये किताब शैलेंद्र द सूफी लेफ्टिस्ट, जो आपके पिताजी के ऊपर साधना भट्ट जी द्वारा लिखी गई है, उसका अभी लोकार्पण हुआ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें तो बहुत गर्व हो रहा है और साधना जी हमसे संपर्क में रही हैं कुछ साल पहले से और फेसबुक से हमारी दोस्ती शुरू हुई और फिर एक दूसरे को फ़ोन वोन पे बात करने लगे। फिर उन्होंने ये सोचा कि ऐसी कोई किताब लिखना चाहती हैं, तो उसमें हमने जितना हमसे हो सका हमने सहयोग उनको बताया, काफ़ी जानकारी दी। बाकी काम साधना जी ने अपने आप किया है और हमें बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इट हैज़ टेकन शेप ऑफ अ बुक विच हैज़ बीन रिलीज टुडे। शैलेंद्र जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने गानों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा भारतीय जनमानस में सदैव जीवंत रहते हैं। आपकी क्या ऐसी यादें हैं, क्या प्रसंग है जो आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करना चाहेंगे अपने पिताजी के विषय में? देखिए, हम एक तो सबसे छोटे मतलब पाँचवें, आई वॉज द फिफ्थ चाइल्ड, तो सबसे छोटे थे और हमारा पेट नेम बबलू था। ओके। तो एक तो हमें मतलब दोनों हमारे मदर और फादर ने बहुत ही अच्छी तरह बिगाड़ा था। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो हमने मांगा हो और हमको नहीं मिला हो। वो बाबा और हमेशा बाबा ने देखा कि हमारे म्यूज़िक की तरफ हमारी काफ़ी रुचि है। तो हम शायद 5 साल के रहे होंगे, तभी उन्होंने हमसे पूछा कि वायलिन सीखना चाहोगे? तो हमने कहा हाँ। तो हमें 5 साल की उम्र में वायलिन क्लासेस में हमें जॉइन करवा दिया था और हमने वायलिन सीखा। उनके जाने के बाद भी सीखते रहे और लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं बजाया, सिर्फ अपने शौक़ के लिए बजाते रहे। लेकिन और वो फिर हमारे साथ जब भी जितने भी थके हों, उससे हम लोगों को कोई मतलब बच्चों को कोई चिंता ही नहीं होती थी कि बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कितने थके होंगे क्या। हम वो तो जैसे ही घर आते थे तो हम बोलते थे हमारे लिए घोड़ा बनो, तो वो घोड़ा बन जाते थे हमारे साथ। फिर म्यूज़िक के गेम्स खेला करते थे और जब भी मौका मिलता, हमारी स्कूल से छुट्टी होती या कुछ होता, तो हमें साथ में म्यूज़िक के रिकॉर्डिंग्स में ले जाते कि देखें हम कि कैसे गाना रिकॉर्ड होता है, क्या होता है। तो बाबा तो बहुत ही मतलब हम लोगों की देखभाल करते थे और ख़ास तौर से हम मतलब जैसे अगर संडे को एक हम लोग के घर के पास एक सिनेमा हॉल था जहाँ संडे को सुबह कार्टून फिल्में दिखाई जाती थी। तो जब भी हम लोग न्यूज़पेपर में देखते थे कि आज कोई अच्छा कार्टून है, तो बाकी के 4 हमारे सिबलिंग्स हमको बोलते थे कि जाके बाबा से पूछो, क्योंकि शायद उनको मना करने पर हम उनको मालूम था कि हमें कभी मना नहीं करेंगे। तो हम जाके बोलते थे बाबा को, बाबा बोलते थे ठीक है गाड़ी ले जाओ, तुम लोग सब बच्चे लोग जाके फिल्म देख के आओ। तो ऐसे ही था मतलब। फिर एक किस्सा जो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, वो ऐसा था कि हमारे नेबर्स थे कापड़ियाज़, बराबर के बंगले में कापड़ियाज़ रहते थे। ये डिम्पल कापड़िया के कज़न्स थे। तो उनके पास एक एयर राइफ़ल हुआ करती थी, जो हम लोग खेलने के लिए हम लोग कभी साथ में सब सारे लड़के, हमारे बड़े भाई साहब और हम और ये वो सब लड़के लोग, हम लोग शूटिंग मैच उससे प्रैक्टिस करते थे। तो उसमें सबसे अच्छा एम हमारा था और तो ऐसा हुआ कि एक दिन सिर्फ बाबा और हम, पता नहीं क्यों हम लोग दोनों ही थे। तो और वो एयर राइफ़ल लेके हम खेल रहे थे। तो बाबा ने बोला कि हमने सुना है कि तुम्हारा एम बहुत अच्छा है। तो हमने बोला यहाँ के जितने सब लड़के हैं ना, सबसे बेस्ट है हमारा, ये लोग आई एम द बेस्ट। तो बोले अच्छा। तो बोले ठीक है, मैं अपना माचिस का डब्बा उधर रख रहा हूँ, तो अगर उसके एक शॉट में अगर तुमने उसको मार दिया तो तुम्हारी खुद की एयर राइफ़ल आ जाएगी। और पता नहीं ऐसा हुआ कि हमने भी बहुत केयरफुल ये निशाना लिया और वो माचिस का डब्बा उड़ा और अगले दिन हमारे हाथ में एक ब्रांड न्यू एयर राइफ़ल हमारे लिए आई
और जो आज तक हमारे पास है, एंड इट इज़ वन ऑफ माय प्राइज्ड पोजेशंस। तो आप शूटिंग भी करते हैं मतलब? वो शौकिया करते थे। मतलब पहले तो बर्ड्स और कुछ भी मारते रहते थे, लेकिन पता नहीं कई सालों से कुछ उस एयरगन से कुछ मारा नहीं है कभी। पिताजी काफ़ी पारिवारिक व्यक्ति थे, बहुत ही प्यार करने वाले थे सबको, आपकी बातों से पता चलता है। उनके कई सारे गीत काफ़ी मशहूर है, लेकिन अगर आपको पूछे कि सबसे आपको क्या पसंद है, तो क्या आप कोई गीत कह सकेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हमें उनके सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब जैसे हमें हमें इतना कम वक्त मिला, तो हमने पूरी ज़िंदगी सिर्फ उनके बारे में रिसर्च, उनके जो साथ में उनके काम करने वाले थे उनके साथ बैठ बैठ के हम उनके बारे में कहानी सुना करते थे कि कैसे कौन सा गाना लिखा गया, क्या हुआ, क्या किस्सा हुआ। तो काफ़ी जानकारी हमने ऐसे ही हासिल की है। और तो बिकॉज आई स्पेंट वेरी लिटिल टाइम विथ हिम, बट मतलब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। और हम लोगों को हमेशा बच्चों को हंसी मजाक कुछ ना कुछ मतलब करते रहते थे। किसी का जवाहरलाल नेहरू का बहुत अच्छा इमिटेशन करते थे, उनकी स्पीचेस का। और वो कभी कभी मूड में आते थे तो हम लोग को सुनाते थे और हम लोग हंसते रहते थे। तो ये सब चीज़ें, वो ही वॉज एन एब्सोल्यूट फैमिली मैन। और ज़िंदगी में हमने तो कभी नहीं ऐसा सुना कि हमारी मदर हम लोगों को बच्चों को बोल रही होगी कि कुछ शांति रखो, शोर मत करो, बाबा कुछ सोच रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको जब लिखना होता था तो वो कहीं चले जाते थे। वैसे अक्सर वो जुहू बीच पे जाके लिखते थे गाने, तो काम अपना वहीं करते थे और हम लोगों को साथ में ले जाते थे। तो वहीं से आदत भी हो गई हम लोगों की जल्दी उठने की, क्योंकि वो 4:30 सुबह उठ जाते थे, चाय पी के वो जुहू बीच चले जाते थे। तो हम बच्चे लोगों को भी शौक़ था कि जुहू बीच में जाके नारियल भी मिलेगा पीने को और बीच पे खेलने को भी मिलेगा। तो हम लोग भी मतलब, तो तब से सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई है। अभी तक वो वही आदत है कि 5 बजे सुबह हम उठ जाते हैं। तो और वो देखभाल करते रहते थे हम लोगों को, मतलब साथ में ले जाते थे, बैठाते थे, कभी कुछ खिलाया, कभी कुछ चाय पिलाई, कभी कुछ की। तो ऐसे ही था उनके साथ। बहुत धन्यवाद ये सब बातें साझा करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अहमदाबाद, एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू सर।